नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फोर्थ चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर एंड टुडेज टॉपिक इज प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। Following are some of the provisions of the act which company has to comply while issuing debenture. So while issuing debentures, कंपनी को कुछ प्रोविजंस फुलफिल करना पड़ेगा. दैट प्रोविजन इज एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स. अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स. मतलब कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसे वोटिंग राइट्स होंगे. डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी and so they do not have any voting right except in a matters affecting them. क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं तो कंपनी में वोटिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऐसे मैटर्स जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे. मतलब कंपनी के बाकी के बिजनेस में डिबेंचर होल्डर वोटिंग नहीं कर सकते. दे कैन वोट ओनली मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट. Second point, types of debenture. A company can issue secured or unsecured debenture. देखिए, कंपनी secured, unsecured debenture इशू कर सकती है. एंड fully or partly convertible and non-convertible debentures. Means company can issue secured debenture, unsecured debenture, convertible debenture, non-convertible debentures. टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, देखिए जब कभी कंपनी को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना होगा देन कंपनी हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू पास इन द जनरल मीटिंग. ऑल डिबेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर्स. सो सभी डिबेंचर ये रिडीमेबल नेचर होगा क्योंकि कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती. Third point, payment of interest and redemption. A company shall redeem the debenture and pay interest as per the terms and condition of their issue. So company can redeem the debentures and company has to pay interest. Debenture certificate. A company has to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months. सो कंपनी ने डिबेंचर इशू करने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना ज़रूरी है. फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कंपनी हैज़ टू क्रिएट DRR, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सो कंपनी का जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है और जिस प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देने वाली है उस प्रॉफिट से कंपनी DRR क्रिएट कर सकती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकती है. दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. सो DRR जो क्रिएट करेगी कंपनी, इसमें से कंपनी ओनली डिबेंचर को रिडीम कर सकती है. As per the company share capital and debenture amendment act amendment rule 2019, MCA has removed debenture redemption reserve requirement for listed company. So according to amendment 2019, MCA ने ये जो रूल है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने का उसे निकाल दिया है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. सो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी को DRR क्रिएट करना पड़ेगा. 6th पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. इफ द कंपनी इशू prospectors or invite more than 500 people either to public or its members, company has to appoint one or more debenture trustees.
इफ द कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टर्स और इनवाइट मोर देन 500 पीपल्स, मतलब कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों को प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है और उसके थ्रू कैपिटल रेस करना चाहती है, डिबेंचर कैपिटल, तो उस केस में कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर ट्रस्टी जो होते हैं ये डिबेंचर होल्डर्स के जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उससे रिलेटेड उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। सो जब कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी तो एक डीड बनेगा बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर्स, दैट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। 7th पॉइंट, ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। देखिए एनसीएलटी एक कोर्ट है, जैसे कंपनीज रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे ये एनसीएलटी में फाइल किए जाते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर इफ द कंपनी डिफॉल्ट इन repaying the principal amount on maturity or default in paying interest thereon, the debenture trustee can approach NCLT। मतलब अगर डिबेंचर ट्रस्टी ऐसे सोचते हैं कि कंपनी लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वही नहीं दे पा रही है या इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी जो डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं ये एनसीएलटी में केस फाइल कर सकते हैं। The National Company Law Tribunal for a redressal, NCLT can be direct a defaulting company to repay the principal amount or interest। So NCLT जो है वो कंपनी को कह सकती है कि जो भी लोगों का पैसा देना बाकी है प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट वो पे करने के लिए। 8 पॉइंट, इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। When the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of the debenture, it may approach to NCLT। मतलब जब कंपनी को जब डिबेंचर ट्रस्टीज को लगेगा कि कंपनी का जो एसेट्स है ये डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, देन वो NCLT के पास जा सकते हैं। NCLT कैन ऑर्डर कंपनी टू रेस्ट्रिक्ट इनकरिंग फर्दर लाइबिलिटीज सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। सो इस केस में एनसीएलटी कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आगे और लाइबिलिटी नहीं बढ़ाने के लिए, जिससे डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। 9th पॉइंट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देखिए ये जो जितने भी प्रोविजंस दिए ये प्रोविजंस अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है एंड इट ऑफर्स शाल बी लायबल टू पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अगर ये जो प्रोविजंस दिए है ये कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती है तो उस कंपनी पे फाइन लग सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी हो सकते हैं या दोनों हो सकता है एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। सो आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स है ये आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।